हेलो दोस्तों, मैं रिजवान एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल द ट्रिक 24 में, जहां मैं आपके लिए कराता हूं मैथ्स के बेहतरीन कंसेप्ट जिसका अप्लाई कर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मैथ्स के सवालों को इजीली हल कर सकते हो। आज हम लोग टाइम एंड वर्क का दूसरा क्लास कर रहे हैं। पहले क्लास में मैंने 2 व्यक्ति से जुड़े हुए सवालों के बारे में डिस्कस किया था। आज इस क्लास में हम लोग 3 व्यक्ति से जुड़े हुए सवालों के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आपने पहला क्लास नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखा ना, मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। आई होप आपको वो अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसे पहला सवाल ये है कि ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 24 दिन, 6 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकता है। तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। सवाल ये है कि ए, बी और सी 3 व्यक्ति है और ए उस काम को ए कितने दिन में करता है। ए 24 दिन में काम को पूरा कर देता है, जबकि बी जो है दूसरा व्यक्ति वो 6 दिन में कार्य को पूरा करता है। तीसरा व्यक्ति जो है वो 12 दिन में कार्य को पूरा करता है। यानी 3 व्यक्ति है। पहला व्यक्ति काम को 24 दिन में, दूसरा व्यक्ति काम को 6 दिन में, तीसरा व्यक्ति काम को 12 दिन में पूरा कर लेता है। तो इस तरह से सबसे पहला काम करना ये है कि टोटल वर्क कितना है वो निकालेंगे। टोटल वर्क, काम कितना करना है ये निकालेंगे। तो काम निकालने के लिए सबसे पहला काम कि जो भी दिन दिया जाएगा उसका एलसीएम निकालेंगे। 24, 6 और 12, 24, 6 और 12 का एलसीएम यानी लघुत्तम जो होगा वो कितना होगा, 24 होगा। एलसीएम निकालिए और लिख दीजिए। ये पहला काम हर सवाल में करना है। अब सबसे पहला काम है इफ़िशियंसी निकालना, क्षमता निकालना है। क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे कि 24 काम 24 दिन में पूरा होता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में एक काम करेगा, तो ये एक ही इफ़िशियंसी हो गया। उसी तरह से बी 6 दिन में 24 काम ख़त्म कर लेता है, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, तो बी एक दिन में 4 काम करेगा, 6 चौके 24। उसी तरह से सी जो व्यक्ति है वो 24 काम को 12 दिनों में पूरा कर लेता है, तो एक दिन में ये कितना काम कर रहा होगा, एक दिन में 2 काम कर रहा होगा। तो ये सी की इफ़िशियंसी यानी सी की क्षमता हो गया। कुल मिला के अगर तीनों की क्षमता देखें, एक दिन में अगर तीनों मिल जाएगा तो तीनों कितना काम करेगा। तो एक दिन में जब तीनों को मिलाकर काम करना है तो 1, 4, 1, 5 और 2, 7, यानी एक दिन में तीनों मिल करके 7 काम करेगा। इस तरह से तीनों की इफ़िशियंसी जो है, तीनों की क्षमता वो 7 हो गया। तीनों की क्षमता कितना हो गया, 7 हो गया। तो समय निकालना है। तीनों जब मिल के काम करेगा, ए, बी और सी, ये तीनों जब मिल के काम करेगा तो 24 काम करना है 7 की क्षमता से, तो ये डेज निकल के आ गया 24/7। इसको अगर हम लोग पूर्णांक में लिखना चाहें तो 7 3 21, 7 3 21 और फिर 3/7, यानी 3.3/7 दिन। इस तरह से इस सवाल का सही जवाब होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आज का दूसरा सवाल है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 72 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 120 दिनों में कर सकते हैं। ए और सी मिलकर उसी काम को 90 दिनों में कर सकते हैं। तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये सवाल है। कहने का मतलब कि ए और बी ये जब दोनों मिलकर काम करेगा तो काम ख़त्म हो रहा है 72 दिन में। कितना दिन में, 72 दिन में। और फिर बी सी मिलकर जब काम करेगा, बी और सी जब दोनों मिलकर काम करेगा तो इस काम को ख़त्म करने में उसको 120 दिन का समय लग जाएगा। और फिर क्या कहा, ए और सी, यानी ए और सी मिलकर जब काम करेगा तो काम पूरा होने में 90 दिन का समय लगेगा। बिल्कुल उसी तरह से काम करना है। सबसे पहला टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कितना है वो निकालना है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए सबसे पहला काम एलसीएम कीजिए इसका। 72, 120 और 90, 72, 120 और 90 का एलसीएम 360, कितना, 360 आ जाएगा। 72, 120 और 90 का लघुत्तम कितना होगा, 360, यानी टोटल वर्क कितना हो गया, 360। अब क्षमता निकालिए।
क्षमता 72 से ये 360, 72 दिनों में 360 काम हो रहा है, तो एक दिन में कितना काम होगा, एक दिन में होगा 5 काम। तो इस तरह से ए बी का क्षमता कितना हो गया, 5 हो गया। 120 दिन में 360 काम हो रहा है, तो एक दिन में कितना काम होगा, तो एक दिन में होगा 3 काम। उसी तरह से 90 दिनों में 360 काम हो रहा है, तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 9 चौके 36, 4 काम। इस तरह से ए बी का इफ़िशियंसी 5, बी सी का इफ़िशियंसी 3 और ए सी की इफ़िशियंसी 4। कुल मिलाकर देखा जाए तो ए बी, फिर बी सी और फिर ए सी, ये ए बी, बी सी और ए सी का इफ़िशियंसी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 3 8 8 4 12, 5 3 8 4 12। अब यहाँ पे देखिए ए कितनी बार है, ए है 2 बार, 1 2, बी 1 2, सी 2, यानी इससे ये समझ में आ रहा है कि ए भी 2 बार काउंट हुआ, बी भी 2 बार काउंट हुआ और सी भी 2 बार काउंट हुआ, यानी सबका डबल इफ़िशियंसी हो गया। तो अगर सिंगल इफ़िशियंसी निकालना चाहे, सिंगल क्षमता निकालना चाहे ए बी सी, यानी एक ही बार अगर क्षमता को काउंट करे तो ए बी सी का जब इफ़िशियंसी हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6, 12 का आधा 6। इफ़िशियंसी 2 बार काउंट कर लिए हैं, एक बार काउंट करने के लिए इसका आधा कर दिया, यानी 12 का आधा 6। इस तरह ए बी सी का इफ़िशियंसी तीनों को मिला करके जो क्षमता आया वो 6 आ गया। तीनों का मिला करके क्षमता कितना हो गया, 6 हो गया। निकालना क्या है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। हमको पता करना है ए का इफ़िशियंसी, किसका इफ़िशियंसी, ए का इफ़िशियंसी। ए बी सी तीनों को मिलाकर के इफ़िशियंसी कितना है, 6 है। तो इसमें से हम अगर बी सी की इफ़िशियंसी को घटा देंगे तो ए की इफ़िशियंसी पता चल जाएगा, यानी कि ए बी सी का इफ़िशियंसी 6 है और बी सी का इफ़िशियंसी 3 है, तो ए का अकेला का इफ़िशियंसी कितना आ जाएगा, ए के अकेला का जो क्षमता है वो आ जाएगा 6 में से 3 घट जाएगा तो 3। ए का अकेला का क्षमता कितना आ गया, 3। तो काम यहाँ से ख़त्म है। कहने का मतलब टोटल काम करना है 360, क्षमता है 3, तो काम पूरा करने में उसको 120 दिन का समय लग जाएगा। इस तरह से आसानी से बिल्कुल एक ही कंसेप्ट सीखना है और इसी कंसेप्ट से लगभग सारे सवालों को ख़त्म कर देना है। सही है, तो चलिए इसके बाद फिर अगला सवाल, एक और सवाल देख लेते हैं। तीसरा सवाल देखिए कि ए और बी एक काम को 8 दिन में कर सकता है, बी और सी वही काम 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए बी और सी मिलकर उसे 6 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए और सी मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। शुरू करते हैं। क्या कहा कि ए और बी जब दोनों मिलकर काम कर रहा है तो काम पूरा हो जाता है 8 दिन में। कितने दिन में, 8 दिन में पूरा हो जाता है जब ए बी मिल के काम करता है। और फिर क्या कहा आगे, बी और सी मिलकर काम करेगा। बी और सी मिलकर जब काम करेगा तो यह काम 12 दिन में पूरा हो जाता है। बी और सी 12 दिन में पूरा कर लेता है। फिर क्या कहा, ए बी सी तीनों मिल के जब काम करेगा, कौन कौन, ए बी और सी, ए बी सी ये तीनों व्यक्ति जब मिलकर काम करेगा तो काम ख़त्म हो जाता है 6 दिन में। ठीक है, तो हमसे सवाल में पूछ लिया कि ए और सी मिलकर काम कितने दिन में करेगा, ए सी मिल के काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। सबसे पहला काम करना है, सबका इफ़िशियंसी निकालिए। इफ़िशियंसी निकालने के लिए हमको टोटल वर्क पता करना पड़ेगा। टोटल वर्क निकालने का बिल्कुल वही तरीका अपनाना है, 8 दिन 12 दिन 6 दिन। लघुत्तम निकालिए, 8 12 6 का लघुत्तम कितना हो गया, 24। कितना, 24। इस तरह से टोटल वर्क निकल कर के आ गया। टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क आ गया 24। यानी काम कितना करना है, 24 काम करना है। 8 दिन में काम होता है 24 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। BC 24 काम को करने में 12 दिन का समय लगा देता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। ABC 24 काम को 6 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में ये कितना काम कर रहा होगा, तो 6 चौके 24, एक दिन में 4 काम कर रहा होगा। तो इस तरह से ABC तीनों के मिलाकर के इफ़िशियंसी क्षमता कितना है, 4 है। BC का क्षमता मिलाकर कितना हो गया, 2, और AB का क्षमता मिलाकर के कितना है, 3 है।
अगर हम यहाँ से किसी एक का निकालना चाहे, अगर हम निकालना चाहे कि पहले सी का निकाल लेते हैं। अच्छा, ए बी सी कुल मिलाकर के 4 क्षमता है, तो अगर हम सिर्फ ए का निकालना चाहे, ए का, कि ए का क्षमता क्या होगा, तो इसमें से बी सी को घटा दीजिए। ए की क्षमता निकालने के लिए ए बी सी की क्षमता 4 है, बी सी की क्षमता 2 है, तो ए की अकेले की क्षमता कितना हो जाएगा, तो 4 में से 2 कम हो गया, यानी 2। ए का क्षमता कितना आ गया, 2 आ गया। अब निकालना क्या है, सी की क्षमता। क्या निकालना है, सी की क्षमता क्या होगा। तो सी की क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे कि ए बी सी की क्षमता में से ए बी की क्षमता को घटा देंगे तो सी की क्षमता निकल के आ जाएगा। तो ए बी सी की क्षमता है 4, ए बी की क्षमता है 3, जब घटाएंगे तो सी की क्षमता निकल के आ जाएगा। सी की क्षमता कितना होगा, 4 में से 3 घट गया 1, यानी कि सी की क्षमता आ गया 1। काम कराना है ए सी से, तो ए की क्षमता 2, बी सी की क्षमता 1, तो दोनों को मिलाकर क्षमता कितना हो गया, 2 1 3। दोनों को मिलाकर के ए और सी को मिलाकर के क्षमता कितना हो गया, 3। तो अब 3 की क्षमता से 24 काम कराना है, 24 टोटल वर्क है, 24 को 3 की क्षमता से, यानी 3 8 24। इस तरह से बड़े बड़े सवालों को भी बड़ी आसानी से इस मेथड से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये बड़े अच्छे से समझ में आया होगा, और इस तरह से और भी आगे कंटिन्यू हम लोग सीखेंगे। ये पूरे कंप्लीट चैप्टर हम लोग सीखने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, इससे मोटिवेशन मिलता है और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाने के लिए। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।